क्योंकि भैया लोग कह रहे हैं बहुत पुरानी पुरानी धुनें हो रही, कुछ नया भी हो जाए। तो बिल्कुल हरियाणा वाले एक नई नई धुन गा रहे हैं और सुना है आप लोगों ने कि चुनरी जयपुर ते मंगवाई। ऐसे बजिए ढोलक के चुनरी जयपुर ते मंगवाई, रैण दी सोने की गढ़वाई। भैया राजेश मिश्रा जी आपकी तरफ से साहिल भैया और हमारे लिए पुरस्कार है, और क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सुनिएगा गीत कह रहा है बाबू जी। चुनरी जयपुर ते मंगवाई, रैण दी सोने की गढ़वाई। गले में कंठ बीज का गेर, टोकरी चांदी की ले आई। रूप तेरा निखरा बादरा निखरा, रूप तेरा निखरा बादरा निखरा, लहू के गालों की लाली। कमर नीचे पैड़ी जूती, कमर नीचे पैड़ी जूती, बन गई देखो चीज कसूती। ले गज भर पारी रे चली, 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 ले गज भर पारी रे चली। सभा बेटे शाबाश, भतीजा कुछ टीप रहा है। भतीजा हमारा बड़ा प्यारा है। ये प्यारा है लेकिन छोटा है। बाबूजी कट्टी सुनिएगा, सुनिए केवल इस कट्टीस में आपका आनंद है। ये और कलाकारों से जब ये कट्टीस गाओ तो कलाकार मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब कीर्तन में ये है, लेकिन केवल मैंने कहा आपके आनंद के लिए। और कीर्तन छोटा विषय नहीं है, इसमें जनरल नॉलेज बहुत काम करती है। और भैया जेपी मंचला जी, मेरे कट्टीस में मैं 4 पैर वाले जानवरों के नाम बता रही हूँ, और केवल ऐसे नहीं, जहाँ जहाँ जो जो जानवर प्रसिद्ध हैं, जहाँ जिन जानवरों की प्रसिद्धता है, मैं वही बता रही हूँ। जानवर तो वैसे पूरे दुनिया में हैं, सभी जगह हैं, ये लेकिन मैं जहाँ जहाँ प्रसिद्ध हैं मैं वही बता रही हूँ। ये सवाल देखिए कैसे कैसे के घोड़े काबुल में है पाए, इस कट्टीस में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार मैं आपके सामने गा चुकी हूँ। ये केवल आनंद से सुनिए बस, और हमारे छोटे छोटे बच्चे जरूर सुनिए। ये बच्चों के लिए है ही है। सुनिए, काबुल के घोड़े मशहूर हैं। घोड़े काबुल के हैं पाए, तो हाथी कजरी बन के पाए, तो हाथी कजरी बन के पाए। और गाय गुजरात की है मशहूर, गाय गुजरात की है मशहूर, बैल खैरागढ़ से मंगवाए। रवि बैल खैरागढ़ के बेटे, लेकिन भैंस हरियाणा की मशहूर,
सुनिए कि भैंस हरियाणा की मशहूर, तो बकरी देखो चंबल की, बकरी देखो चंबल की। लेकिन भैया सबसे सुंदर अवध के बंदर। और आपको अच्छा लगेगा इससे भी ज्यादा क्या, छोटे बच्चे सुने, ये सुने। सबसे सुंदर अवध के बंदर, बाबूजी सबसे सुंदर अवध के बंदर, लेकिन साड़ मिले यूपी के अंदर। धन्यवाद। रवि साड़ यूपी के मिलने को तो बहुत जगह मिलेंगे, प्रसिद्ध कहाँ के हैं? ये और क्या, सबसे सुंदर अवध के बंदर, साड़ मिले यूपी के अंदर। और ऊंट देखो राजस्थानी, 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 ऊंट देखो राजस्थानी। लेकिन इतना ही नहीं, और सुनिए कि पाकिस्तान के गदहा है तो श्रीलंका के चीता। रवि पाकिस्तान के गधा समझते रहिए। पाकिस्तान के गधे मशहूर हैं, अब जो है वही तो मशहूर होंगे। तो पाकिस्तानी गदहा है तो श्रीलंका के चीता, और ऑस्ट्रेलिया के कंगारू तो जिराफ मिले अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू तो जिराफ मिले अफ्रीका। लेकिन चीन का ड्रैगन है मशहूर, चीन का ड्रैगन है मशहूर, तो देखो भालू जापानी, जापान के भालू। लेकिन सबसे सुंदर अवध के बंदर, टाइगर बंगाल के अंदर। लेकिन अपने हिंदुस्तान का क्या मशहूर है, और आपकी तालियां अपने आप बजेंगी, सुने सुने। सबसे सुंदर अवध के बंदर, टाइगर बंगाल के अंदर। तो शेर देखो हिंदुस्तानी, शेर देखो, शेर देखो हिंदुस्तानी, 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 शेर देखो हिंदुस्तानी। बोलिए शीतला मैया की जय। भतीजा टीप क्या रहा है? प्रयास था मेरा थोड़ा सा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। और ये जय मां शीतला श्रृंगार समिति भैया गाना धुन कौन सी बज रही है, गाना कहाँ बजेगा? कहीं तो मिल जाएगा हम अपना खुद का कंपोज करते हैं। का अच्छा प्रयास किया है, बढ़िया। जो हमने गाई थी छोटी बहन, वो लगा लिया आपकी बहन, वो लगा लिया अपने गाने माँ। हम लाए थे जो पट्टी बहन, वो भी लाइए अपने गाने माँ। अच्छा जवाब, बढ़िया है, मेहनत अच्छी है। औका प्रयास अच्छा है। हाँ, बालमा जरूर निकाल दिया है। औका पागल हो गए बालमा।
ये सुरीले लोग कहाँ चले गए? भगवान भोलेनाथ इसके पहले जब गंगा भगवान भोलेनाथ के शीश पर नहीं आई थी, क्या भगवान भोलेनाथ पावन नहीं थे? समझिए, अभी हुए हैं जस्ट 5 मिनट। बताइए, क्या भगवान भोलेनाथ पहले पावन नहीं थे? वो अपावन थे, परंतु आपने पावन कर दिया। ये बात सुनकर के हम और पावन हो। ऐसा कैसा कैसा लिख देते हैं लोग। पलट है वो, नहीं पलट, मेरा ध्यान किधर है? पलट, ये देखो हम बैठे इधर हैं, आपका ध्यान किधर है? बढ़िया राहुल भाई, आदित्य भैया, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं दादा, इस गीत में कहीं जगह ही नहीं है। मैं ये स्वयं स्वीकार कर रहा हूं, औका इस गीत में कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन राहुल भैया, आदित्य भैया, तुमने जो जगह निकाली है उसके लिए जरा 51 रुपए हमको दे दो भाई। औका बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ऐसे कलाकारों में से थोड़ा है। और ये माला हमको राहुल भैया तुम हमसे ले लो यार। आ जाइए भाई साहब। औका हम सच्चे औका, हम लोग सच्चे पद के राही है। क्या बात है, क्या बात है, फोटोग्राफर होते हैं भैया के जैसा। वो चक्के निकले, तत्काल कवरेज। ये तुम्हारी मेहनत नहीं है। सत्य कह रहा हूं, इस गीत के लिए, इस गीत के उत्तर लिखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा। इतने हल्के में वो गाना है नहीं, लेकिन जो छोटे भाई लाया है, वो जो भी लाया है वो सम्मान के काबिल है, इसलिए मैंने उसका सम्मान किया। और क्या हम लोगों के भाव अलग है। दादा हमने कह रहे एक बार अपना गाना दोहरा दो। हाँ दादा कह रहे एक बार अपना गाना दोहरा दो। चलो दोहरा देते हैं। कहा माता पार्वती ने, अरे मेरी जेठी बहन लहरोहिया, अरे मेरी जेठी बहन रह रही पालमा के पालमा। अब ये बालमा लगाने में बहुत सोचना पड़ेगा। काफी लोगों के बाल झड़ गए, बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन भैया छोटे भाई आप जो ले आए हो वो बहुत अच्छा है। का मेरा बाल बाल, मेरा बाल बाल पावन हुआ, पावन हुआ बाल। हमारे इस बाल में काफी लोग बाल खुजवा रहे हैं। बढ़िया लाया हो, बढ़िया लाया हो। लेकिन क्या गंगा के पहले सुनो पावन नहीं था बाल। बस 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 रहने दो, कोई बात नहीं है। बढ़िया प्रयास, अच्छा प्रयास बेटा, अच्छा प्रयास। आइए कन्फ्यूज भी बाल पर था। अरे उसका भी भाई तुमने जो प्रयास किया है। बाल पे गुजरिया चली, बाल पे गुजरिया, बाल पे गुजरिया चली, बाल पे गुजरिया
पतिव्रत सुकुमारी नारी थी कमला। पतिव्रत सुकुमारी नारी थी कमला और पंडित जी ने उनको एक मंत्र दे दिया कि बेटा, समझते रहिए कि बेटा ये मंत्र जपते जाना, तुम यमुना नदी में बिना नाव के बिना पुल के चली जाओगी, बिना पुल के आओगी, बिना पुल के जाओगी। तो अगर छोटे भाई सोचते तो उस गुजरिया का नाम था कमला। कमला को आप लिख सकते थे कि जेपी भैया आप तो बाल के पुल में चला रहे हैं, लेकिन मैं बिना पुल के चला रहा हूं कि जल में गुजरिया चली, जल में गुजरिया ऐसी चली कि पैरों की उंगलियां तक नहीं भीगती थी उस नारी कमला की। अवकाश समझते रहिए। और रोज प्रतिदिन आती जाती थी, प्रतिदिन आती जाती थी, माखन लेके जाती थी, लेकिन पैरों की यमुना जल में पैरों की उंगलियां तक नहीं भीगती थी। तो आप मेरी बात को काट सकते थे जेपी भाई, तुम तो बालों के पुल में चला रहे हो, लेकिन हम चला रहे इसी गुजरिया क्योंकि ना कोई बालों का पुल है, ना कोई नाव है, कुछ नहीं है, केवल पानी पे जा रही है, फिर भी पैर नहीं भीग रही। हम लोगों ने रास्ता बता दिया। अवका समझिए राहुल भैया आगे के लिए। लेकिन बढ़िया बढ़िया आप जो लाए हो कि लई के गठरिया पुटरिया, लई के पुटरिया चले के पुटरिया। बढ़िया बात लाए हो, बढ़िया बढ़िया बात। अवका अरे चुंदरी जयपुर से मंगवाए, क्या बात है बड़े, ये है रिंगार्ड वाला बात बोले। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई रैंडी सोने की घड़ुआ, और गले में कंठ के गला टोकरी चांदी की मिठवाई, रूप गति निकला माजरा निकला, अरे रूप गति निकला माजरा निकला, बहू गई मान की काली, दामन नीचे पहली झूठी बढ़ गई देखो चीज की सूती, कि गज भर पानी ले चली, कि गज भर पानी ले जाए, 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 गज भर पानी ले जाए। और ये जगत खेड़ा के छोटे छोटे बच्चों की तरफ से जेपी मंजिला के लिए 51 रुपया मिल रहे हैं। सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक आशीर्वाद है। माता रानी से प्रार्थना है कि माता रानी इन बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहना। हमारे बुंदेलखंड में क्रांति बहन, हमारे बुंदेलखंड की महिलाएं माता से प्रार्थना किया करती हैं, कहा करती हैं, मैया गोदी के खिलौना राखियो और कछु ना मांगो मोरी माता, और कछु ना मांगो मोरी माता। क्रांति बहन फिर कहने लगे फिर तुम बच्चों को मक्खन लगा रहे। अवकाश वो हमारे मक्खन से परेशान है। अरे और मांगो मोरी माता, अरे और कछु ना मांगो मोरी
4 पैरों के जानवर आपने पहले हिंदुस्तान के बताए, फिर उस कटपीस को आपने अंतरराष्ट्रीय कर दिया है। जो जो प्रसिद्ध है उनको आपने ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय पशुओं के नाम भी आपने ले लिए हैं। अब हमारे लिए बचता है, वैसे पशु तो बहुत हैं, अवकाश सुरीला जी हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यदि आपने पशु ले लिए हैं तो जेपी मंचला पक्षी लेगा। कहाँ हो सुरीला भैया? जेपी मंचला पक्षी लेगा। और पक्षी कैसे लेगा? कैसे? ऐसे पक्षी लूंगा कैसे नहीं कि साल है देखो यूपी के, बाकी पूरा भारत साड़ निषेध, बाकी पूरा भारत साड़ों से विहीन है। वहां साड़े नहीं औका। जय हो। हमारे यहाँ से काफी लोग आते हैं यूपी में केवल साड़ देखने। बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन आइए उत्तर में ले रहा है राष्ट्रीय पक्षी। जय जय। राष्ट्रीय पक्षी कि बेहतर है बहरीन की बुलबुल। बांग्लादेश की है ओरिएंटल। एक चीज देख लेना भाई साहब, बांग्लादेश की ओरिएंटल, सुघर पर बीज मोर म्यांमारी। बर्मा, जो बर्मा देश है, अरे सुघर पर बीज मोर म्यांमारी, चीन का सारंग कलगीधार। चीन का सारस जो राष्ट्रीय पक्षी है, अरे चीन का बर्मीज का मोर, चीन का राष्ट्रीय पक्षी है सारस, जो कलगीधारी है, तो कलगीधारी है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने मोबाइल में राष्ट्रीय पक्षियों के नाम सर्च करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, सब पता चल जाएगा कि जेपी गा रहा है तो सही गा रहा है कि गलत गा रहा है। सुनिए, बाज है इंडोनेशिया वाला, बाज है देखो, अरे बाज है इंडोनेशिया वाला, तीतर चाहे जापानी, जंगली मुर्गा श्रीलंकाई, श्रीलंका का अवकाश, मुर्गा श्रीलंकाई, बाज दूसरा रूस में भाई, दो सिर वाला बाज कहाँ है? वो है रूस में। अरे बाज दो सिरा रूस में भाई, है काला कौआ भूटानी। समझते रहिए, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौआ। और सुनिए, अरे नेपाली मोनाल, थाईलैंड मनाल है छाया, और तुर्की में रेड विंग मिले, इजराइल में हुकू पाया।
मलेशिया हार दिल रहा पाल, मलेशिया हार दिल रहा पाल, चकोर देखो पाकिस्तानी, राष्ट्रीय पक्षी है शोहरत, क्या बात है, राष्ट्रीय पक्षी है शोहरत, हासिल करते विश्व में महारत। आपने कहा ये शेर है हिंदुस्तानी, तो अगर शेर है हिंदुस्तानी तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है हिंदुस्तानी। क्या बात है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन मोर तो है, लेकिन जब मैंने चिड़ियों की बात की है, मैंने जब चिड़ियों की बात की है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है शोहरत, हासिल करते विश्व महारत, पर सोने की चिड़िया भारत है। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ चिड़िया लाने की जरूरत भी नहीं, होगा हमारा भारत ही सोने की चिड़िया है, होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो है मोर, लेकिन हमारा भारत ही विश्व में सोने की चिड़िया। कोई जोड़ नहीं है पूरे विश्व में, होगा समझिए गीत को, जो चिड़िया हमारी है वो किसी की नहीं, होगा से काम नहीं चलेगा। अरे खुद है हमारा भारत, समझिए, सोने की चिड़िया भारत है, सोने की चिड़िया, ये यथाशक्ति आपका जवाब